आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल हर्फ-ओ-सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल का काम है कि नए और एवेंजलिज्म करे। तो क्या उन्होंने एक ऐसी ब्रीड तैयार की है जो यीशु की मुनादी दिलेरी के साथ कर सके। देखें, हम दबूरा का जिक्र पढ़ते हैं बाइबल में, दबूरा काजियों की किताब में दबूरा 5 दबूरा का जिक्र 5वें चैप्टर के में पढ़ें तो उसमें लिखा है, देखिए ये 16वीं आयत में शायद इसराइल, हाँ 7वीं आयत में, इसराइल में हाकिम माकूफ रहे, वो माकूफ रहे जब तक कि मैं दबूरा बर्पा ना हुई, जब तक कि मैं इसराइल में माँ होकर ना उठी। तो मेरा ख्याल ये है कि जो कलीसिया को ज़रूरत है माँ या बाप के जो फिगर हैं, जो कलीसिया के जो रहनुमा हैं, जिनको खुदा ने खादम होने के लिए बुलाया है। एक तो वो है जो पढ़ो तड़ी के जो होते हैं ना, जो मतलब बगैर कॉलिंग के बन जाते हैं, जिनको खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया। अगर दबूरा कहती है मैं हाकिम माकूफ हो गए थे, कोई हाकिम नहीं है, कोई लीड करने वाला नहीं, जब तक मैं माँ होकर नहीं उठी। अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया जो है वो तरक्की करे, कोई जंग जीते, जंगें जीते, खुदावंद के लिए काम करे, तो आपको दबूरा का सा कैरेक्टर जो लीड किया जिसने, वो औरत होते हुए कि मैं माँ होकर उठी अपनी, यानी जब इसराइल जो थी कौम मुश्किलात में से जा रही थी, गुजर रही थी, तो हमें बाप और माँ के एक फिगर की जरूरत है खुदा के खादमों की सूरत में। तो वो उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने बच्चों की माँ होकर उठी। मतलब अगर कोई पास्टर अपने बच्चों की फिक्र करता है पहले, और कलीसिया जो है वो यानी वो किस मतलब हाल में गुजर रही है उसका फिक्र नहीं है, तो वो दबूरा वाला कैरेक्टर नहीं है। तो हम देखते हैं कि दबूरा ने कहा कि मैं वो पूरी कौम के लिए माँ होकर उठी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े काम, और उसने दबूरा ने यहाँ तक कहा कि दान जो है वो कश्तियों में क्यों रह गया। इसी चैप्टर की अगले अगली आयतों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना ख्वाबे, क्या उसको बोलते हैं, ख्वाबे खरगोश या बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं लेकिन सो रहे हैं। बहुत सारे जी, जी, बिल्कुल, खादमीन बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ड्राइविंग सीट पे खुदा ने बिठाया लेकिन वो सो रहे हैं, तो वो क्या है, कलीसिया भी खड्डे में जाके गिरेगी और वो खुद भी मरेंगे। तो इसलिए हमें इस तरह हमें और बहुत सारे खुदावंद के कलाम में से कैरेक्टर मिलते हैं। जैसे हम आस्तर के बारे में वो पढ़ते हैं कि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। तो अगर हम इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में खामोश रहेंगे तो खुदावंद कोई ना कोई अपने लोगों के लिए रास्ते खोलेगा और खुदावंद मुहैया करेगा। लेकिन अफसोस उन पर जो कुछ कर सकते थे, जो बोल सकते थे, जो आवाज उठा सकते थे, उन्होंने मुश्किल वक्त में, उस वक्त में जो है वो आवाज नहीं उठाई, बल्कि अपना आपो अपनी, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं ना, आपो अपनी पई है। तो खुदा ने आपको ऑर्डेन किया है कि दूसरों की आवाज बने, जो सप्रेस हैं, जो पिस रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। कि खुदावंद की जो लोग हैं, वो मुश्किल में से गुज़र रहे हैं। तो हम देखते हैं अभी कि जो शैतान है ना, जुबैर साहब आपकी मैं बात काट रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी, जी। कि जो शैतान है वो लगता है ऐसे ही है जैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लगता है ऐसे क्यों? वो इसलिए लगता है ना कि हम कमज़ोर हैं। हम जो लोग हैं, हम जो हमने एक कॉलिंग हमारी है, हम कमज़ोर हैं इसलिए शैतान पावरफुल लगता है। अगर जब हम पावरफुल होंगे तो शैतान कमज़ोर लगेगा। जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो लोगों को जलन होती है, लोग मरते हैं, लोग आपके गले पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जो उनकी बदरूहें हैं, जो अंदर वो जो शैतान है, उनको वो तंग करता है कि ये क्यों भाई इसको चुप कराओ। मैं हाँ जी, ये हाँ जी, मैं थोड़ी-सी जी, ये इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ, जी, बाइबल जी, में ज़रूर, ज़रूर। जी, जी। हमारी हमारी जंग जो है गोश्त और खून से नहीं है। हमारा कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, उनसे हमारी तो लड़ाई है ही नहीं। गोश्त और खून से तो हमारी लड़ाई है ही नहीं। हमारी जो जंग है वो आसमानी उन फ़ौजों से है जो आसमानी मकामों पर रहती हैं। तो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। तो वैसे तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है वो तो माफ़ करने की है। इसलिए कभी आप
क्रिश्चियनों को पूरी दुनिया में, जहाँ अभी इंडिया में इतने वाकयात हुए, मणिपुर में आपने देखा होगा कितना जी, ज्यादा, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। हाँ जी, इस सदी में, यानी कि आज के दौर में, कि क्रिश्चियनों पे इतना, मसीहियों पे इतना ज्यादा अत्याचार, ये जो सो कॉल्ड जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मतलब, और पाकिस्तान में अभी आपने देख ही लिया क्या हालात है। और आए दिन ये जमीन जिनके लिए, ये जमीन जो, मतलब हमारे क्रिश्चियन जो है कोई मरीख से तो नहीं आए, जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, वो कोई मार्स से या कोई जुपिटर से तो नहीं आए। दे आर द पीपल ऑफ द लैंड। हमारे आबाओ अजदाद इस मुल्क में, इस मिट्टी की पैदावार है, हम कहीं बाहर से तो नहीं आए। तो हमारे लिए ये जमीन तंग कर दी गई, तो खुदा का कहर जो है, गजब जो है, वो भड़कने को और भड़क रहा है। इससे जो बेटे की नहीं सुनता, उस पर खुदा का गजब रहता है। इस मुल्क के जो करता धरता, उनको समझना चाहिए, जिन्होंने यस्सु की तालीमात को रद्द किया और उसके अगेंस्ट हो गए, उन पर खुदा का गजब रहेगा। और ये मुल्कों और कौमों पे आता है खुदा का गजब। तो इनको ये समझना चाहिए कि अगर इन्होंने, दे रिजेक्टेड द प्रिंस ऑफ पीस, जो खुदा यीशु मसीह, जिसके बारे में लिखा है सलामती का शहजादा है, तो सलामती के शहजादे को रद्द किया, और फिर आप सलामती ढूंढते हैं। when they will say, बाइबल में लिखा है कि जब वो कहेंगे, when they will say peace and security, sudden destruction will come। तो अचानक से, आने वाले दिनों में आप देखेंगे खुदा उनके कलाम में जो पेशन गोइयां हैं, वो एज इट इज पूरी होंगी यीशु के नाम के लिए, उसके जलाल के लिए। क्योंकि खुदा बहुत दुरुस्त फरमाया। सच्चा कलाम है, उसको किसी वो जो होता है ना, ब्लास्फेमी लॉ की जरूरत नहीं है। ना कोई को छेड़ सकता है, ना उसकी कोई तौहीन कर सकता है, ना हमारे यीशु की कोई तौहीन कर सकता है, ना हमारे कलाम की कोई तौहीन करके बच सकता है। जो करेंगे उनको हमारा खुदा खुद बदला लेता है, हम बदला नहीं लेते। वो लिखा है कि वेंजेंस इज माइन, मेरा बदला लेना मेरा काम। कभी आपने देखा कोई, मतलब मसीही जो उठ के तो वो टांगे लेके किसी इबादतगाह के ऊपर चढ़ गए? नहीं देखा होगा आपने, कि मसीहियों की तालीम नहीं है, मसीहियों की तरबियत नहीं है। यीशु ने कहा कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हमारा हम जिस की हम जिस जो दरख्त है, उसके फल जो हैं, हमारे फल जो हमें नजर आ रहे हैं, हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो दरख्त है, हम उसकी डालियां हैं, हम उसके फल हैं। डालियां फल लाती हैं, तो हमारे फल जो हैं वो जाहिर करते हैं कि हम किसकी पैदावार है, हम किसको पूजते हैं, हम किसकी प्रस्तश करते हैं। तो अब यीशु ने प्रेम का, प्यार का और अमन का पैगाम दिया। उसने कहा अपने दुश्मनों को भी माफ करो, और जो तुम्हें सताते के लिए उनके लिए दुआ करो, और जो तुम्हें सताते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। जब मेरे सबब से तुमको लोग लान तान, क्या हो रहा है आज? अब क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना, लोग हमें लान तान करते हैं जी। मतलब घसी पिटी सी वही बातें, 3 खुदाओं को मानते हैं, बाइबल बदल गई है। और कोई इससे आगे निकलो, कभी पढ़ के देख लो। मतलब अगर तुम्हें इतने मतलब गिले वो मतलब सुनी सुनाई बातें, कभी खुद खोल के देखो तुम्हारी जिंदगी में खुदा का कलाम किस तरह जड़ पकड़ता है। ये भी अब्लीस का शैतान मंसूबा है। ये थोड़ी सी बात कर लूं, खुदा शैतान का मंसूबा ये है भाई, कि खुदा के जिंदा कलाम की सच्चाइयों से लोगों को दूर रखा जाए, और उसके लिए एक झूठा प्रोपोगंडा गढ़ा गया कि बाइबल बदल गई, बाइबल बदल गई। और हम तो बाइबल तो एक ये जो है, हम तो इससे ये दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड दैट लीड्स टू द वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा का कलाम है जो हमें खुदा के अब्दी कलाम की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। हम किसी किताब की पूजा नहीं करते, हम तो यस्सु जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में। कलाम में क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, और वर्ड वाज विद गॉड, और वर्ड वाज गॉड। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। हमारे लिए कलाम मुजस्सम हुआ, और बाकी दूसरी कौमों के लिए खुदा जो है किताब बनकर आ गया। खुदा का कलाम जो है किताब बनकर आया, हमारे लिए खुदा का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म लेकर आ गया। तो ये ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मैसेज। क्योंकि जब हम बात करते हैं खुदा के जिंदा कलाम की, जब हम अक्सर मैंने ये सुना भी है, देखा भी है कि लोग जब हम बात करते हैं मोहब्बत की, जब हम बात करते हैं सच्चाई की, जब हम बात करते हैं मेल मिलाप की,
तो क्यों? क्योंकि ये उनके पास नहीं है। जिनके पास मोहब्बत नहीं है उसके पास खुदा की कुदरत नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको देख रहा हूं, अगर मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, प्यार नहीं करता, इज्जत नहीं करता, तो फिर मैं जिसने आपको खलक किया है, तो मैं उस खुदा की कैसे, उस खुदा का कैसे मानने वाला पैरोकार बन सकता हूँ? तो ये उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? प्यार तो हम करते हैं सिर्फ खुदा से करते हैं। और अगर हम लोगों से नफरत करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को जलाते हैं, घरों को जलाते हैं उनके, तो फिर हम खुदा से प्यार नहीं करते। ये छोटी छोटी बातों पे आप ये जो है ना, मैं जो बात की है कि हमारे यीशु मसीह की, हमारे कलाम की कोई तौहीन नहीं कर सकता, और ना हम कभी क्लेम करते हैं, ना हम किसी को अक्यूज करते हैं इस पर। क्योंकि जिसका कलाम है वही आपको सलाह देगा, वही आपको पूछेगा, मैं आपको कौन होता हूँ करने वाला। अगर उसमें जोर है तो वो खुद ही अदालत करेगा और वक्त पे करेगा। वक्त पे हमारा खुदा खामोश नहीं रहेगा, वो जरूर करेगा। तो इसलिए उसने हमें नहीं इख्तियार दिया कि हम जाके वो गयूर खुदा है, बिल्कुल। तो अगर जी जी, तो मैं अभी एक आखिरी हम लम्हात में है हमारा जो है वो थोड़ा सा एक, बिल्कुल हमारे पास 5-7 मिनट और हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपने एक आखिरी मैसेज में 2-3 मिनट में आप हमारे नए जो मुबशर हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान में जो पादरी साहबान हैं, वो पादरी साहबान जो बड़े बड़े ओहदों पर गए हैं और उन्होंने अपने बड़े बड़े पैसा बनाया है, और यानी कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि उन लोगों से आपने चंदा लिया है और उनकी तस्वीर खींचकर आपने पाकिस्तान से बाहर पैसा बनाया है, पाकिस्तान से बाहर से पैसा मंगवाया है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि कैसे होता है, आप पाकिस्तान में जो रहते हैं मसीही, उनकी तस्वीर खींचे, उनके घरों की जो टूटे फूटे घर है, उनकी जो हालत जो है वो बड़ी परेशान कुन हालत है, या वो घटिया सी हालत है, ये बड़ी, ये जाहिर है बड़ी बोसीदा कपड़े हैं और घिसे पिटे कपड़े पहने हुए, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, तो उनकी तस्वीर खींचकर आप बाहर से पैसा मंगवाते हैं और ये कहते हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो बड़े गरीब हैं। जब देखें उसमें बड़े बड़े पादरी हैं, मैं अभी नाम लेना नहीं चाहता, उन्हें बड़े बड़े नाम है, एक कनाडा में भी है, बड़े बड़े स्कॉलर बने हुए हैं, और अगर वो जब तस्वीरें खींचते हैं और बाहर लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के गरीब बहुत ज्यादा लोग हैं। जब वही लोग जब पाकिस्तान में आते हैं और जब सियासी लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे जो मसीही लोग हैं, हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, वो आजादी से कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। अब देखें कहाँ पे आजादी है। अब वही बातें उनके मुंह पर पड़ी हैं और अभी भी उनको खुदा की तरफ से कोई मतलब पता नहीं चला, ना उनके पास कोई अक्ल है, ना दानिश है। और क्योंकि हिकमत जो है वो खुदावंद का दूसरा नाम है। हिकमत उसी वक्त मिलती है जब आप हम खुदावंद को अपना निजात देता मानते हैं। इसलिए अक्सर लोग जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं। बहुत से लोगों के लिए मेरा पैगाम यही है कि खुदा को खुदा रहने दें, और फिर ये जो हमारे मसीही लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, वो एक जिंदा लोग हैं और उनको उनके ज़मीर, मैं समझता हूँ कि और जिंदा होना चाहिए। अगर कोई बंदा आपको ये वर्गला रहा है, एक तरफ 300 घर जल गए हैं और कोई 21-22 चर्च बिल्डिंग जल गई हैं, और आप एक तरफ जो है ना वो एक मजलिस कर रहे हैं, ठीक है, एक सियासी जलसा कर रहे हैं, वहां पे पाकिस्तानी नारे लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान के नारे मैं खुद लगाता हूँ, मैं खुद उसके लिए हम शायरी भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में सलामती आए, खुशहाली आए, लोगों के ज़हन खुले, लोग जो है वो सिर्फ मजहब के आगे पीछे ना रहे बल्कि मजहब से बाहर निकले, इंसानियत की तरफ आए, जो सच्ची तालीम है उस पर अमल करें। वो है खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, वो है बाइबल मुक़द्दस की तालीम, जहाँ पे सच्चाई है, जहाँ पे मोहब्बत है, जहाँ पे बर्दाश्त है, जहाँ पे आप दूसरे को इंसान समझते हैं। तो इसलिए जवेद साहब बहुत शुक्रिया। और आखिरी में 1-2 मिनट के लिए आप जरा ये जो हमारे पादरी साहबान हैं उनको, आपने बड़े बड़े बिशप साहबान का काम किया है, आपने बड़े बड़े पादरी साहबान का काम किया है, जो आप जो काम नहीं करते आपने वो काम कर रहे हैं कि आप सड़कों पर निकल के खुदावंद की तमजीद करते हैं, और खुदावंद का जो कलाम है जिसमें उम्मीद है, जिसमें जिंदगी है, जिसमें रोशनी है, जिसमें ताकत और कुव्वत है, उस कलाम को आप दूसरों तक शेयर करते हैं। ये बहुत बड़ा काम, अपना वक्त देते हैं और ये खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। जी सर, आखिरी सवाल यही था कि आप क्या पैगाम देना चाहती हैं आखिर में? मैं ये चाहता हूँ, मैं ये पैगाम ये देना चाहता हूँ
कि देखें, अगर हम टर्मोइल में से गुजर रहे हैं, कलीसिया मत सप्रेस्ड है, मतवस्त है, तो आप बाइबल की तरफ रुजू करें। ये जो शायद हमें जो चरवाहे हैं, उनके जो अगर वो हमें मैच्योर नहीं कलीसिया को कर रहे, तो जो फैमिली के जो पेरेंट्स हैं, जो बाप है, उसको लीडिंग रोल लेना चाहिए और ड्राइविंग सीट पे बैठें, बच्चों को गाइड करें, फैमिली प्रेयर करें, बाइबल पढ़, फैमिली में बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को यीशु के बारे में बताएं, बाइबल का पैसेज पढ़ें। जो हमारी जो मसीही खानदान में है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो लैक है इस वक्त फैमिली प्रेयर का है। हम लोग फैमिली प्रेयर में बैठते नहीं, हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। बच्चों को अगर फैमिली के अंदर अगर हमारी फाउंडेशन यीशु के ऊपर हो, तो ये जो मुश्किल वक्त है ये गुजर जाएगा। जैसे आस्तर मलका के दौर में मुश्किल वक्त आया, कलीसिया ने क्या किया, रोजा रखकर दुआ की। लेकिन एक आस्तर मलका थी जिसने मतलब इसको लीड किया इस सारे, और मर्द की का हम जिक्र पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि उन्होंने, उन पर एक मुसीबत आई और उन्होंने क्या किया, रोजा रखकर दुआ की, और खुदावंद के आगे, आसमान के खुदा के आगे, पाकिस्तान कलीसिया को किसी और की जरूरत नहीं है, उसको यीशु की जरूरत है। आमीन। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है, ही इज ऑल पावरफुल। यीशु ने क्या, अभी आपने पढ़ा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, आपने अभी खुद ही पढ़ा। बस आसमान और जमीन का कुल इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है। तो आप उसके पास जाएं और अपनी जो है ना रोजा रखकर दुआ करें। खुदावंद ये जो है, ये मुसीबत जो है, जो ये जो दंदनाते फिरते हैं, चर्चेस जला दिए, लोगों को बेघर कर दिया, मैं समझता हूँ कि अगर कलीसिया रोजा रखे, दुआ करे, खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाए, तो आसमान का खुदा इसी टर्माइल में से अजीब काम करेगा, और बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो यीशु की तरफ आएंगे। इन सारी, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मुसलमान, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या जो तालीम है, जो मार दो, तोड़ दो, जला दो, ये मतलब क्या हम फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ही फेथ को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे, यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ें, कितने जवान मुसलमान जो हैं वो यीशु की तरफ आ रहे हैं, या वो अपने दीन से, ये इन सारी जो एक केओस क्रिएट किया जाता है, इनसे तंग आ गए लोग हैं। तो हमें मतलब कलीसिया को बदजन नहीं होना, क्योंकि हमारी उम्मीद जो है वो चट्टान पर है। तो यीशु ने कहा था कि अक्लमंद ने अपना घर जो है चट्टान पर बनाया। तो चट्टान क्या है, यीशु मसीह हमारी चट्टान है। तो किसी और की तरफ, बाहर इधर से मदद आएगी, उधर से मदद आएगी, आप किसी और की मदद की तरफ ना देखें। गो ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर जाएं, अपने बच्चों के साथ हाथ पकड़कर गिरिया करें, दुआ करें, और घुटनों के पल और रोजे में दुआ में ठहरें। तो खुदावंद जो है, आसमान का खुदा, तख्त और सल्तनतें और बादशाहियां और इख्तियारात जो हैं, वो सारे कुल जो है उनको हिला के रख देगा, और वो सारे खुदावंद की तरफ से। बादशाहियां, इख्तियारात, बाइबल में क्या लिखा है, दानियल की किताब में, सब खुदावंद की तरफ से है। और अगर ये मुसीबत भी आई है, तो हमारी जो समझ ले के आनी तो है ही, मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है और मुश्किलात हो, लेकिन खुदावंद जो है इस मुश्किल में से भी खुदावंद के लिए, अपने लोगों के लिए क्या क्या खलासी और निजात जो है वो कहीं और से आएगी। अगर आज कलीसिया के पासबान खामोश रहेंगे, अगर आज पाकिस्तानी पास्टर साहबान जो, जिनकी आवाज है, जिनका असर रसूख है, वो आज हक की आवाज पर खड़े नहीं होंगे, तो पास्टर ने क्या कहा था, अगर मर्दकी ने क्या आस्तर से कहा था, अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। तो ये मेरा कलीसिया के जो हमारे पासबान हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि खुदावंद अपने लोगों के बचने का बंदोबस्त करेगा। लेकिन आप जो अपने खानदानों के समेत, आप अपने खानदानों के समेत जिन पॉलिटिकल लीडर्स को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनके पीछे आप दुम हलाते हैं, आप
को सारे मायूस करेंगे। कलाम में लिखा है, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आस्तर की किताब के 4 बाब की 14वीं आयत में कि खुदा यहूदियों के लिए निजात कहीं और से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। ये पैसा किसी के साथ नहीं जाना। अगर आपने लोगों के हक खाया, गरीबों का माल खाया, हक खाया, अगर उन तक वो नहीं पहुंचा बल्कि अपने ही घर में पहुंच गया, तो याद रखें कि खुदा हर चीज को जो इस जमीन के नीचे होती है, बाइबल में लिखा है कि वो अदालत में लाएगा। खुदा सब कुछ को अदालत में लाएगा। आज खुश हो सकते हैं, वक्ती तौर पे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है, लेकिन याद रखें कि खुदा जो है सब कुछ अदालत में लाएगा। अदल है, अदल करने वाला खुदा है। थैंक यू सो मच जवेद इकबाल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई। और जब जैसा कि आपने फरमाया कि हमारे जो लोग हैं जिनका असर और सुख है, वो चाहिए तो था कि बजाय इसके कि जैसे मैं अभी, चलो फिर हम नहीं नाम लेते, क्योंकि हम चाहते हैं कि चलो जिस बंदे को, अगर वो मुझे भी जानते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, तो अगर मुझे पर्सनली जानते हैं, तो अगर फर्ज करें आपने किसी बंदे को खुश किया तो खुदा को खुश नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि आपने इंसानों को खुश नहीं किया है, बस खुदा को आपने पसे पुश डाल दिया है, खुदा उनको आपने डिसोबे किया है। तो इन हालात में ये जो क्रूसेड करना या मजलिसी सियासी जलसे करना, ये कोई मुनासिब वक्त नहीं था। चाहिए तो ये था कि उन लोगों के पास खड़े बैठते जिन लोगों की आप तस्वीर दिखाकर बाहर से पैसा मंगवाते रहे हैं। सारे पादरी, मैं मतलब कहता हूँ, मैं खुद भी ऑर्डेन्ड पास्टर हूँ, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, ये काम जो है था, यानी आप उनके साथ खड़े होते, मरना या नहीं मरना एक अलग बात है, वो ऐसे नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम आप जो है ना, जहाँ पे आप जाते हैं तो वहां पे आप भी उसके साथ खड़े होते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये ऐसा नहीं है। वो जो असर सुख वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी तंजीमों के हैं बड़े पाकिस्तान में, उनके साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान के बाहर की तंजीमों के साथ खड़े होते, ताकि आप एक अच्छा पैगाम देते। तो थैंक यू सो मच जवेद साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह से खुदा के कलाम को जारी रखिए। खुदावंद का कलाम क्योंकि जिंदा खुदा है, और उसका कलाम भी जिंदा है, उसकी बातें जो है वो ना सिर्फ जहनों पर बल्कि दिलों पर असर करती हैं, और कई कई तो लोग जो है ना एक एक वर्ष से तब्दील होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए दुआ करता रहूंगा, और हम जरूर कहे बगाहे हम एवेंजलिज्म पर बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि एवेंजलिज्म जो है वो हमारा मेन जो है सेंट्रल पॉइंट है, गोल है, जो मेरा और आपका है। वो मेरी जिंदगी से हो, मेरे बातों से हो, मैं हमेशा खुदावंद के कलाम की बातें करता हूं और अपना बातों से खुदावंद की बिशारत कर देता हूं लोगों को। तो थैंक यू सो मच। एक बात आपके, सॉरी, एक आपके आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ एक छोटी जी जी जी, 1 मिनट है। जी जी, बोले बोले बोले। हमारे पास, हमारे साथ जो है ना, वो जो फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, और कई लोग हमें फॉलो भी कर रहे हैं और ऑनलाइन हमारे साथ लाइव देख रहे हैं। जी जी जी, बोले। जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं, उनको ये मतलब जो गलत तालीमात दी गई हैं, बताया जाता है कि हम 3 खुदाओं को मानते हैं, हम बाइबल बदल गई है, ये वो, और इस तरह के घटे पिटे 3-4 सवाल हैं जो हमारे आगे रखे जाते हैं हर वक्त जब भी मैं बाहर जाता हूँ, मुसलमान दोस्तों से मिलता हूँ, तो यही वही घसे पिटे से सवाल। पहली बात, उनको ये जान लेना चाहिए कि अगर वो खुदा को समझना चाहते हैं, खुदा बाइबल के खुदा को समझना चाहते हैं, तो किसी ऑर्डेन जिसको बाइबल की डॉक्ट्रिन का पता है, उससे बात करें। अपने मौलवियों से बात करने की जरूरत नहीं है। वो इनको क्या सिखाएंगे? बिब्लिकल थियोलॉजी है, जो खुदा के कलाम को समझते हैं, तो उनके पास आए। जो सही तरीका ये है, या आपने अगर कुछ नहीं तो आप, ये बाइबल है, फ्री मिल जाती है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो फ्री ले लें, आप खुद से पढ़ें। और खुदावंद के कलाम में इतनी ताकत है कि वो आपको खुद ही बदलना शुरू कर देगा। तो इसलिए बस यही बात, एक आखिरी बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई मुसलमान दोस्त मेरी आवाज सुन रहा है, तो मेरा एक पैगाम है आपके लिए कि जो जिंदगी का बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, यीशु, जिसके पास उम्मीद है, उसके पास आए। आपको, यू विल नॉट बी ब्लड थर्स्टी अगेन। आपको लोगों को मारने की जरूरत नहीं पड़े। आपके अंदर क्या आप लोगों को जिंदगी बचाएंगे? आप लोगों की, आप मरे हुओं को जिंदगी पाकिस्तान में, सर पाकिस्तान के अंदर हमारे मसीही मिशनरियों ने, हमारे मसीही उस्ताद कराम ने, हमारे मसीही डॉक्टर्स ने, हमारे मसीही नर्सेज ने जितना काम किया है पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की दुनिया के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, उसके अंदर जो वो थोड़ा सा तबका है, वो सारे लोग नहीं है,
थोड़ा सा तबका ऐसा है, मैं उनके लिए ये बताता हूँ कि प्लीज खुदारा हम इन लोगों पर तरस खाएं और खुदावंद के लिए और उस खुदा को जिसको आप मानते हैं सारे लोग हमें दिल खोल कर एक दूसरे को कबूल करना चाहिए। हम सब पहले पाकिस्तानी हैं और the people who are living out of Pakistan, even when they meet Pakistani Christians, they don't like them. I know, I have seen myself. So this is not the way that we can create a good world. We want to make this world a living place, a worth living place, a place where love is the most prominent thing. तो ये है, हमें इनको प्यार करना चाहिए। प्यार में आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, बल्कि आपको दिल खोलना पड़ता है सिर्फ। तो एक दूसरे से प्यार कीजिए और यही है खुदावंद का पैगाम। जी हाँ जी, बस आखिरी थॉट ये है कि दे नीड बेटर आइडियोलॉजी। एक आइडियोलॉजी है जो लोगों को मजबूर करती है जुल्म करने के लिए, मारधाड़ करने के लिए, जलाओ गिराओ करने के लिए, अदम बर्दाश्त लेकर आती है। एक आइडियोलॉजी है जो दे नीड बेटर आइडियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट that is love, mercy and compassion that saves life, that saves people, that saves. थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सी बातें मैंने सीखी और बहुत से लोग जो हमें फेसबुक पर देख रहे थे, थैंक यू सो मच। हमारे इस लिंक को शेयर भी कीजिए। और हम कलमकार इंटरनेशनल, अब ये नाम जो है वो मसीही नहीं है, ये नाम एक अदबी नाम है। कलमकार का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि कलमकार वो है मज़हब की अप्रोच से आगे निकल जाता है। कभी कभी वो सिर्फ इंसानियत की बात करता है। हम सिर्फ बात करते हैं कि ये मसीही हैं, ये रोमन कैथोलिक है, ये प्रोटेस्टेंट है, ये हमारे अहले तशीह भाई हैं, ये हमारे सुन्नी भाई हैं। ये ऐसा नहीं है। जो कलमकार है वो इससे आगे निकलता है। कलम जो है वो बड़ी, उसमें ताकत ये है, और कलम जो है वो सबके लिए इक्वल होता है। जो कलम से अदल करता है वो खुदा का पैगंबर है, वो खुदावंद को प्यार करने वाला है। हम कलम से बात करते हैं, जब हम कलम से बात कर सब इंसानों से प्यार करें, तो इसका मतलब ये है कि ये उसमें कोई मजहब की बात नहीं है। तो लव ईच एंड एवरीवन। आप जो कुछ भी आपका ईमान है वो आप करें, लेकिन सोच रखें कि जिंदगी कहाँ है, उम्मीद कहाँ है, जिंदगी मतलब बचाने वाली की जिंदगी कहाँ है। ये मारने वाला तो काम हम करते ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच जवेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ जवेद इकबाल साहब कनाडा से थे, जो एक मुबशर हैं और खुदा के कलाम की बिशारत देते हैं, जिंदगी की बातें करते हैं और लोगों को बगैर किसी हील हुज्जत के, बगैर किसी रुकावटों के, वो खुदा का कलाम बड़ी दिलेरी के साथ, जो खुदा ने उनको दिलेरी अता की है और उनकी जिंदगी में बड़ा काम किया, मौजज़ात किए हैं और नए सिरे से पैदा किया है खुदा ने। ये बड़ा बड़ा काम है। तो थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल के पर हमारे मुबशर जवेद इकबाल साहब, जो पाकिस्तान से हैं और पिछले एक दहाई से 13-14 साल से कनाडा में मौजूद हैं और पेशे के लिहाज से नर्स है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।